नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। 12वीं कक्षा की युवक भारती का पद्यपाठ क्रमांक 14 का हम अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस अध्ययन का विषय है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। डॉक्टर धर्मवीर भारती, कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी की कृति कनुप्रिया, कनु अर्थात कृष्ण की प्रिय सखी, राधा की अनुभूतियों की गाथाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के अंतर्मन की एक एक परत खोलकर देखी है। इस रचना में नारी के मन की संवेदना और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। पहले तासिका में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, कृति परिचय, विशेषता, उनकी विधा के बारे में जानकारी ली गई है, उनका अध्ययन किया है। राधा और कृष्ण के नाते के बारे में अपने जानकारी हासिल किए हैं। सेतु मई के बारे में आपने अध्ययन किया, सेतु मई के बारे में आपने अध्ययन किया है। तो आज हम अमंगल छाया के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। तो देखिए, अमंगल छाया, यह कविता देखिए। घाट से आते हुए कंदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। कि इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है। कंदम एक सुंदर वृक्ष है। कनु कन्हैया श्री कृष्ण, बावरी पगली। कि इन पंक्तियों का जो भावार्थ है, तो देखिए, अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि ये राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय संबोधित करते समय, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कंदम के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटी थी, कि ये बावरी, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। किया इस पंक्तियों के माध्यम से क्या अवचेतन में बैठी हुई राधा, कि चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए वो कहती है कि कंदम के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटी थी, हे बावरी, आज तुम इस मार्ग से होकर मत लौटो। तो आगे की पंक्तियां देखिए कि उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। कि उजड़े हुए कुंज, रौदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं
युद्ध में भाग लेने जा रही है। कठिन शब्द, इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है औक्षहिनी। औक्षहिनी यानी चतुर्गिनी सेना का एक परिणाम। इसमें एक औक्षहिनी सेना में 1,09,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और इतने ही हाथी होते हैं। और इतनी बड़ी यह सेना देखकर कि कवि ने कहा है कि औक्षहिनी, चतुर्गिनी, कि उसकी गणना नहीं की जा सकती, इतनी यह सेना है, चतुर्गिनी है। तो उसका पंक्तियों, इन पंक्तियों का भाव देखिए। ये उजड़े हुए कुंज, रौदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना लेकर जब महाभारत के युद्ध के लिए यह जो सैनिक चल रही है, तभी इन सैनिकों के माध्यम से ये उजड़े हुए कुंज, यह कुंज है, उजड़ हो जाएंगे। यह लता है, रौंदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रही है कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 औक्षहिनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आगे की पंक्तियों में, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओर द्वारिका की युद्ध उन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। कि इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है युद्ध उन्मत्त यानी युद्ध के नशे में चूर होने वाली जो सेनाएं हैं। भावार्थ देखिए, ये बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा, कि इतना बड़ी सैन्य आ जाएगी। कि ये बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा, लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही हैं। और इसलिए कि यह जो चेतन अवस्था में कि राधिका अपने जो विचार व्यक्त करती है, और इसलिए वह कहती है कि यह बावरी, आज तो उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा, क्योंकि इतने बड़े सैन्य युद्ध के लिए जा रही है। लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। आगे देखिए, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि यह अगणित सेनाएं एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पथ से हट जा बावरी। कि मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक ये एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पथ से हट जा बावरी। कि इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है। हे राधा, मैं मानती हूं कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना है। मैं मानती हूं कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित हैं, कृष्ण के रोम रोम से परिचित है। मैं मानती हूं कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, परंतु यह जान ले कि सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, इसलिए ये बावरी इस मार्ग से दूर हट जा। कि चेतन अवस्था में यह राधा कहती है कि मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना ही है, मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित है, मैं मानती हूँ कि यह असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले कि सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, इसलिए बावरी इस मार्ग से दूर हट जा।
आगे की पंक्ति देखिए, यह अम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टीक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। कि इन पंक्तियों में यह पंक्तियों का भावार्थ देखिए, यह आम की डाल तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी, कि वही आम के डाल के नीचे बैठकर कि कन्हैया यह बांसुरी बजाता था, बंसी बजाता था, कि जब तक तू यहाँ नहीं आती थी सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टिक कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तेरा लगता था, कि यह बांसी बजाता था, तुम्हें राधा को बुलाता था। आगे की पंक्ति में देखिए, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए कट ही जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगन चुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या। यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजड़ जाएगा। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है, वायु वेगगामी, हवा की गति से चलने वाला, कि हवा के गति से चलने वाला, गगनचुंबी, आकाश को चुमने वाला, गगनचुंबी यानी आकाश को चुमने वाली, बहुत कठिन अधिक ऊंची, अटकना रुकावट, अटकना यानी रुकावट डालना, उलझाना। इस पंक्तियों का भावार्थ है कि आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए कट दी जाएगी, कि यह सैनिक जो कृष्ण के जो सैनिक हैं कि यह युद्ध के लिए जा रहे हैं, और युद्ध के लिए जाते समय क्योंकि अक्षहीनी सेनाएं हैं कि यह युद्ध के लिए जा रही है, और इस युद्ध के कारण रथों के पहियों के कारण कि आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंचे ऊंचे पताकाओं में यह डाल उजलती है, अटकती है। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे यह छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद यह गांव उजड़ जाएगा, कि शायद यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। आगे की पंक्तियां देखिए, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों के कथा से, तेरे उन तन्मय कथाओं की क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है, उदास क्यों होती है, उदास क्यों होती है, ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणी सेनाएं हो, कि कठिन शब्दार्थ है अनभिज्ञ, अनजान, तन्मयता, तल्लीनता, नितांत, अत्यंत, बावरी, पगली। और इन पंक्तियों का कठिन शब्दार्थ है, क्या रे पगली दुखी क्यों होती है, क्या हुआ यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं।
हे राधे, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाले कोई नहीं है। राधा, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षनी सेनाएं हैं, केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास न हो पास ना। और इस पंक्तियों के माध्यम से कि कभी कहते कि हे राधे, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षनी सेनाएं हैं, केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास है। और उसी प्रकार इस जो पंक्तियों के माध्यम से, इस सर्ग के माध्यम से कि कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण, तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण, यह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा का संबोधित करती है कि उनका ही यह वर्णन इस कविता के माध्यम से धर्मवीर भारती ने किया गया है।